हेलो देयर, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क है तो आप मैक में उसको कैसे इरेज करते हो, आप कैसे फॉर्मेट करते हो, कमांड बेस्ड पे और जीयूआई बेस्ड पे दोनों इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप किसी भी पेन ड्राइव को आप अटैच करोगे विंडो में, तो आपको ऑप्शन दे देता है कि आप राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आपको फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। आप क्विक फॉर्मेट या NTFS फैट कुछ भी सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट कर सकते हो। लेकिन मैक के केस में ये डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मेट आप नहीं कर सकते किसी भी पेन ड्राइव को। तो अगर आपको फॉर्मेट करना है मैक में, तो आपने कोई भी पेन ड्राइव लगाया, कोई भी ड्राइव लगाया, उसको फॉर्मेट करना है, तो आप यहाँ देखोगे कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप स्पॉटलाइट पे जाना है, स्पॉटलाइट पे सर्च करना है डिस्क यूटिलिटी। तो ये जैसे डिस्क यूटिलिटी करोगे तो ये आपका यूज़र इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको देखोगे कि एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल की बात करेंगे तो ये मेरे पर्सनल जो भी ओएस है और ड्राइव है ये है, और हमें करना क्या है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में देखोगे आपको ये सैनडिस्क क्रूजर प्लेट मीडिया, तो ये मेरा है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह की फाइलें हैं और जिसकी प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट गेट इन्फो अराउंड 3.8 GB। अब इसको हमें फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सैनडिस्क पे राइट क्लिक करोगे आप। राइट क्लिक करने के बाद इरेज, इरेज करने के बाद ये दो ऑप्शन है। अगर आप मैक ओएस का कोई भी फाइल फॉर्मेट या कोई इमेज आप बनाना चाहते हो तो उसमें मैक ओएस एक्सटेंडेड पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप विंडो के फॉर्मेट में चाहते हो MaxDS तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप सिलेक्ट करके आपको इरेज पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देखोगे कि जो भी ये है सारी की सारी ये सैनडिस्क को इसने इरेज कर दिया है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो ये पूरी तरह से फॉर्मेट हो गया है। और अगर आप सपोज इसमें कोई मैक ओएस का आपको मैक के लिए बूटेबल बना है या मैक ओएस की इमेज रखना है तो आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। इसको मैक ओएस एक्सटेंड के साथ आपको इरेज करना पड़ेगा। ये देखो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। अब आप इसकी प्रॉपर्टी का देख सकते हो कि यहाँ पे अभी कोई फाइल नहीं सक्सेसफुली इरेज हो चुका है, ये फॉर्मेट हो चुका है पूरी तरह से। अब आप इसको कोई भी मीडिया फाइल रख सकते हो। इजेक्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से इजेक्ट पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से आप किसी भी पीडी को या हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हो मैक्स में। तो आप अब तक देखा कि आपने जीयूआई बेस्ड पे कैसे आप किसी भी मीडिया या हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हो मैक में। इसमें हम देखेंगे अगर आप जीयूआई बेस्ड पे कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप कमांड के थ्रू कैसे करते हो। तो आपको सबसे पहले स्पॉटलाइट पे जाके टर्मिनल सर्च करना है। टर्मिनल पे जाके आपको एक दो कमांड लिखना है, दैट्स ऑल। फर्स्ट है डिस्क यूटिल, लिस्ट, और दूसरा जो कमांड है वो है यहाँ पे आपका सारा का सारा डिस्क आ जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी फॉर्मेट जो भी आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि सेंटी ये मेरा हार्ड डिस्क का नाम है, पीडी का नाम है, और ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि डिस्क 2 में है। तो नेक्स्ट कमांड है जो वो डिस्क यूटिल इरेज डिस्क स्पेस AFHS। बेसिकली ये जो है ये एप्पल का फाइल फॉर्मेट है, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपको जो भी आपके हार्ड डिस्क का नाम है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, डिस्क यूटिल ये कमांड है बेसिकली, और इरेज डिस्क में ये डिस्क को इरेज करेगा। और जो फाइल फॉर्मेट है एफएस प्लस जो एप्पल HFS, ये फाइल फॉर्मेट है एप्पल का,
तो इस फॉर्मेट में वो सिलेक्ट करेगा, फॉर्मेट करेगा। और जो डिस्क नेम है सेंडी डिस्क टू, और जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट इंटर करोगे और ये आप देखोगे कि ये पहले उसको अनमाउंट कर रहा है, उसके बाद इसको इरेज करेगा। जैसे ही इरेज कंप्लीट हो जाएगी यहीं पे आपको कंप्लीट का मैसेज आ जाएगा। ये स्टार्ट कर दिया इसने। तो ये आप GFS की जगह आप कोई भी फॉर्मेट, आपको फैट 32 बिट्स, तो बस यहाँ आपको चेंजेस करना होता है किस फाइल फॉर्मेट में आपको आपकी पेन ड्राइव चाहिए, और ये फॉर्मेट कर दिया। तो दैट्स ऑल। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।